अगर आप भी अपनी वेबसाइट के लिए इस तरह का मोबाइल और डेस्कटॉप स्कोर गूगल पेज स्पीड में अचीव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो सुपर फास्ट हो जाए। उसके लिए हम एक प्लगइन का यूज करने वाले हैं जिस प्लगइन का नाम है लाइट स्पीड कैशे। लेकिन इसके अंदर इतनी सारी सेटिंग्स हैं जिनको सही तरीके से करना बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी वो सेटिंग्स बताने वाला हूं जो कि आपको लाइट स्पीड कैशे नाम के इस प्लगइन में करनी चाहिए। लाइट स्पीड कैशे प्लगइन को अगर आप लाइट स्पीड सर्वर के साथ यूज करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा सर्वर भी यूज कर रहे हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये सर्वर क्या होता है, देखिए डिफरेंट होस्टिंग कंपनीज जो हैं वो अलग अलग सर्वर जो हैं वो आपको देती हैं। जैसे कि लाइट स्पीड एक सर्वर है, NGINX भी एक सर्वर है। तो पहले हम देख लेते हैं कि लाइट स्पीड सर्वर जो है वो दूसरे सर्वर से किस तरह से बेस्ट है। तो यहाँ पर हमको लाइट स्पीड सर्वर का जो है एक बेंचमार्क दिया गया है जिसमें बताया गया है कि लाइट स्पीड जो है वर्डप्रेस के साथ वो 12x फास्टर है। लाइट स्पीड सर्वर NGINX सर्वर के कंपैरेटिवली 12 टाइम्स जो है फास्टर है। और यहाँ पर इसका जो बेंचमार्क स्कोर भी दिया गया है, देखिए अगर आप लाइट स्पीड सर्वर को लाइट स्पीड वर्डप्रेस प्लगइन के साथ यूज करते हैं तो इसका स्कोर ये है। और अगर ऐसे ही NGINX एक सर्वर है उसको फास्ट CGI कैशे के साथ प्लगइन के साथ यूज करते हैं तो ये स्कोर है। और अगर अपाचे जो नाम का सर्वर है उसको W3 टोटल कैशे, ये भी एक कैशे प्लगइन है, इसके साथ यूज करते हैं तो ये जो स्कोर है। W3 टोटल कैशे बहुत ही पॉपुलर कैशे प्लगइन है, लेकिन लाइट स्पीड कैशे प्लगइन जो है उसके कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। और अगर इसको लाइट स्पीड सर्वर के साथ यूज किया जाए तो ये बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको देता है। अब कौन कौन सी कंपनीज हैं जो लाइट स्पीड सर्वर देती हैं? होस्टिंगर एक ऐसी कंपनी है जो लाइट स्पीड सर्वर देती है। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो लाइट स्पीड सर्वर देती हैं, वो आपको उस होस्टिंग के पेज पे जाके चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ इस वेबसाइट के लिए, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि हम जो है लाइट स्पीड सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी हैं वो सेटिंग्स जिनको करके आप जो है अपनी वेबसाइट का जो स्कोर है वो 100/100 लेके आ सकते हैं या फिर अबव 90 जो है लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं वेबसाइट यूज कर रहा हूँ ये कोई ब्लैंक वेबसाइट नहीं है, ये ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई ब्लैंक वेबसाइट, कोई बिल्कुल न्यू वेबसाइट उठा के उसको ऑप्टिमाइज करके आपको स्कोर दिखा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे पोस्ट हैं इस वेबसाइट के ऊपर, फिर भी जो इसका स्कोर है ये आ रहा है। हालांकि ये स्कोर मैंने अभी इसको जस्ट चेक किया था थोड़ा टाइम पहले, हो सकता है कि अगर मैं इसको दोबारा चेक करूँ तो इसका स्कोर थोड़ा कम हो जाए, बट वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पे, या सिर्फ अगर इसको बार बार वेबसाइट को हम ओपन कर रहे हैं तो कई बार स्कोर में डिफरेंस हो जाता है। लेकिन फिर भी आप इस प्लगइन की जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ उस सेटिंग को आप अगर फॉलो करते जाते हैं साथ साथ तो आप इस तरह का स्कोर जो है अचीव कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो वेबसाइट फास्ट होती है वो रैंकिंग में कितना ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि यूज़र जो है आपकी वेबसाइट पे टिकेगा। अगर वेबसाइट खुलने में टाइम ले रही है तो यूज़र जो है वेबसाइट छोड़कर दूसरी वेबसाइट को चेक करने लग जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो सेटिंग्स। तो सबसे पहले आपको लाइट स्पीड सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है, आपको प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और सिंपली सर्च कर लेना है लाइट स्पीड कैशे। तो मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखा देता हूँ लाइट स्पीड कैशे। तो यहाँ देखिए ये वो प्लगइन है, अब इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ देखिए 6 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं इसकी, और इसके जो है 2512 इसकी जो है रेटिंग्स हैं, मतलब इतने लोगों ने इसको रेट किया है। और 5 इसकी कंप्लीट जो है 5 स्टार रेटिंग है। इसको हम अपडेट भी कर लेते हैं इस अभी, क्योंकि इसके ऊपर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अब इसकी सेटिंग्स को ओपन करने के लिए या तो आप इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में चले जाएं, और इंस्टॉल प्लगइन्स में जाने के बाद यहाँ पर जाकर आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर नीचे लाइट स्पीड कैशे नाम का एक अलग से टैब मिल जाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा कि पेज लोड टाइम क्या है, पहले क्या था, बाद में क्या है, इम्प्रूवमेंट कितना हुआ, पेज स्पीड स्कोर में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, इमेज का ऑप्टिमाइजेशन समरी क्या है, कैशे का स्टेटस क्या है,
क्रिटिकल CSS, यूनिक CSS, तो ये सारा जो इसके अंदर पूरी सेटिंग्स हैं उनको एक ही जो है डैशबोर्ड के अंदर सेटअप किया गया है। यहाँ पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप पेज लोड टाइम देखना चाहते हैं तो आप इसको रिफ्रेश करके जो है चेक कर सकते हैं। पेज स्पीड स्कोर चेक करना चाहते हैं तो आप इसको रिफ्रेश करके जो है चेक कर सकते हैं। अब हम इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। पहले प्रीसेट्स वाली सेटिंग्स पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले जनरल वाली सेटिंग्स पे इसकी आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए जनरल सेटिंग के अंदर सबसे पहले है ऑटोमेटिकली अपग्रेड, तो इसको आप ऑन करके रख सकते हैं, यानी कि जब भी इसका कोई अपडेट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इसको ऑन या ऑफ रखना आप पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि कोई अपडेट जब आता है तो अपडेट आने के बाद वेबसाइट के साथ वो कंपैटिबल नहीं हो पाता, तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं, इसीलिए कई बार इनको ऑफ रखा जाता है। बट इस केस में आप इसको ऑन ही रखिएगा, क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये बताया गया था कि लाइट स्पीड कैशे के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसको हैक करना जो है ईजी हो गया है। यानी 6 मिलियन प्लस यूजर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, उन सबकी वेबसाइट जो है हैक हो सकती थी। तो उसमें बताया गया है कि इसको आप अपडेट करके रखें, इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो एटलीस्ट इंस्टॉल करके रखें। तो यहाँ पर हम इस सेटिंग को ऑन रख देते हैं, ताकि अब वैसे हम इसको अपडेट कर चुके हैं, बट फिर भी अगर कोई रिसेंट में अपडेट आता है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डोमेन की है, आपके यहाँ पर गेट डोमेन की होगा, आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये की जो है थोड़ी देर के बाद अपने आप इसके अंदर आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पर आपको इस बटन पे क्लिक करना है, कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली गेट डोमेन की पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, देखिए सबसे पहला ऑप्शन है गेस्ट मोड। तो गेस्ट मोड के अंदर इसको आप ऑन रख सकते हैं। जब इसको आप ऑन रखेंगे तो जब भी कोई यूज़र, नया यूज़र, पुराना यूज़र नहीं, कोई नया यूज़र आपकी वेबसाइट पे पहली बार आता है तो उसको जो है वेबसाइट बहुत ही फास्ट उसके लिए लोड होगी। इससे क्या होने वाला है, इससे थोड़ा सा रिसोर्सेज जो है वेबसाइट के ज़्यादा खर्च होंगे, यानी कि अगर आप शेयर होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा थोड़ा लोड पड़ सकता है, बट आपका पेज जो है वो फास्ट ओपन होगा। तो ऐसा अगर होस्टिंग कंपनी पे ऐसा कुछ रिसोर्स के अंदर इशू होता है तो वो कई बार ऐसा कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं इस तरह के प्लगइन को, और बोलते हैं कि आपके प्लगइन में एरर है या कुछ इस तरह का इशू है। तो उस केस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह की होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। अच्छी होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है। नेक्स्ट है गेस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने इसको ऑन किया है तो इसको आप ऑन रख सकते हैं। ये वही ऑप्टिमाइजेशन है, ये गेस्ट मोड को ऑन कर रहा है और ये उसके अंदर सभी के सभी ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर देने वाला है। सर्वर आईपी, यहाँ पर देखिए आपको चेक माय पब्लिक आईपी पे क्लिक करना है, तो आपका जो सर्वर का आईपी है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये सर्वर का आईपी है, ये यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। नोटिफिकेशन इसको आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं, जब भी कोई लेटेस्ट इसका वर्जन आएगा या कोई न्यूज़ आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद इसको हमने सेव चेंजेस कर देना है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर है ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग के अंदर आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। अब आते हैं अगली टैब पे जो है कैशे। तो कैशे के अंदर देखिए सबसे पहले है एनेबल कैशे, तो इसको हमने ऑन रखना है। कैशे लॉग्ड इन यूजर, तो इसको आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इसको हम यहाँ पर ऑफ रख देते हैं। इसको ऑन रखना उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो मेंबरशिप टाइप की कोई वेबसाइट बना के रखते हैं, जिसपे लोग एज अ मेंबर जो है लॉग इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, या फिर ऐसी वेबसाइट जिस पे बहुत सारे लोग जो है एक साथ कंटेंट राइट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अगर लॉग इन किया हुआ है तो उसके लिए आप इसको ऑन रखिए, अदरवाइज आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं। कैशे कमेंटर्स, तो ये उन लोगों के लिए है जो आपकी वेबसाइट पे कमेंट करते हैं और उनका जो कमेंट है वो अभी पेंडिंग में है, तो उनको जो है कैशे वर्जन इसमें दिखता है, तो इसको भी आप जो है ऑफ रख सकते हैं। इसको ऑन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी आपका रिसोर्स ही खाएगा, इसको आप ऑफ रख सकते हैं क्योंकि ये यूज़ कोई भी नहीं आने वाला है खास। नेक्स्ट है कैशे रेस्ट एपीआई, तो ये जो है वर्डप्रेस एपीआई सेंड करता है, तो इस सेटिंग को आप ऑन रख सकते हैं। कैशे लॉगिन पेज, इसको आप ऑन रख सकते हैं। कैशे पीएचपी रिसोर्सेज, इसको भी हमने ऑन रखना है, और कैशे मोबाइल के लिए भी इसको हमने ऑन रखना है। तो ये सारी सेटिंग्स हम ऑन रख सकते हैं, ये दो सेटिंग्स को आप ऑफ रख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए लिस्ट ऑफ मोबाइल यूजर एजेंट्स, तो मोबाइल यूजर एजेंट जो भी हैं उनके लिए इसको हमने कोई भी चेंज नहीं करना है, ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। प्राइवेट कैशेड यूआरआई, अब ये देखिए ये ग्लोबल सेटिंग है। प्राइवेट कैशेड यूआरआई, फोर्स्ड कैशे, फोर्स पब्लिक कैशे यूआरआई, ड्रॉप क्वेरी स्ट्रिंग, इनका मतलब क्या है? देखिए जो भी आप
कैशे की सेटिंग करेंगे, अब ये ग्लोबल सेटिंग है, ये उसको ओवरराइड कर देगी। अब कोई प्राइवेट यूआरएल्स हैं जिनको आप जो है कैश से अवॉइड करना चाहते हैं, तो वो उनका जो यूआरएल है वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। URI path containing these strings will not be cached as public। तो ये जो है पब्लिक कैशे की तरह से जो है ये नहीं होंगे, ठीक है। तो वो अगर ऐसा कोई URL है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। वैसे ऐसा कोई URL होता नहीं है तो इस सेटिंग को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्स्ड कैशे URI। तो अब आपने मान लीजिए किसी को कैशे ऑन किया है या ऑफ किया है, अब ये उसको ओवरराइड कर देगा, उसको फोर्स करके जो है कैशे करवाएगा। तो इस सेटिंग को भी हम छोड़ सकते हैं। अब ये फोर्स पब्लिक कैशे, अब यहाँ पर देखिए फोर्स कैशे है वो पब्लिक प्राइवेट कोई भी हो सकता है, यहाँ पर एक पब्लिक कैशे है, सिर्फ उसको अगर हमने करवाना है तो वो सेटिंग आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये यूआरएल आप छोड़ सकते हैं ब्लैंक, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट है ड्रॉप क्वेरी स्ट्रिंग। तो ये जो क्वेरी स्ट्रिंग्स हैं जैसे कि हमारा फेसबुक का हो गया, गूगल का हो गया, या फिर हमारा यूटीएम, कोई ऐसा पैरामीटर्स होते हैं, यूआरएल पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमने ट्रैक करना होता है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड पैरामीटर्स होते हैं, और या फिर गूगल एनालिटिक्स का हो गया। तो इस तरह के जितने भी यूआरएल्स होंगे ये उनको जो है इग्नोर कर देगा। तो अगर आपका कोई भी ऐसा यूआरएल है जो आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, तो वो आप इस तरह से ये क्वेरी स्ट्रिंग्स लगा के मतलब इनको ये यूज़ करेगा, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यूटीएम का मतलब है जैसे हम कभी ट्रैक करते हैं कि ये हमारा यूआरएल कहाँ पे क्लिक हुआ, कितने इस पे क्लिक है, तो उस तरह के यूआरएल्स को आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको सेटिंग को सेव करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर TTL। तो ये TTL का मतलब है कि डिफ़ॉल्ट पब्लिक कैशे, ये जो टोटल टाइम है यानी कितने टाइम तक उसका जो कैशेड वर्जन वहाँ पे रहेगा। अब अगर आप अपनी इसको टाइमिंग को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वेबसाइट को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं तो फिर ये आप इसको चेंज कर सकते हैं, ताकि जब भी आप कोई नया अपडेट लेके आएँ तो वो यूज़र को उसका जो है अपडेटेड वर्जन ही मिले, ना कि उसका कैशेड वर्जन मिले। तो हालांकि इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक अलग से एक सेटिंग है, यानी जब भी आप कोई नया पोस्ट डालेंगे तो वो अपने आप से कैशेड हो जाएगी, वो कैशे क्लियर हो जाएगा और जो लेटेस्ट वर्जन ही उसको दिखाई देगा। तो ये सारी सेटिंग्स आप अलग अलग ही हैं, जैसे प्राइवेट कैशे है, फ्रंट पेज के लिए है, डिफ़ॉल्ट फीड का है, तो इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेटिंग्स इसके अंदर दी गई हैं वही आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये है पर्ज सेटिंग। तो पर्ज ऑल ऑन अपग्रेड। तो जब भी आप अपग्रेड करते हैं तो सारा जो कैशे है वो क्लियर हो जाएगा और यूज़र को लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। ऑटो पर्ज रूल फॉर पब्लिश एंड अपडेट। अब ये देखिए वही सेटिंग है, यानी जब भी आप कुछ नया पोस्ट या पेज अपडेट करते हैं तो आपके कौन कौन से पेजेस हैं या वो जो पोस्ट हैं या आर्काइव है जो पर्ज हो जाने चाहिए, मतलब कैशे उनका क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि यूज़र को नया लेटेस्ट वर्जन मिले। तो उसके अंदर फ्रंट पेज है, क्योंकि जब हम कोई नई पोस्ट डालते हैं तो कई बार हमने सेटिंग की होती है कि हमारी जो नई पोस्ट है वो फ्रंट पेज पे भी दिखे, ठीक है। होम पेज ही अलग हो सकता है। पेजेस हैं ऑल पेजेस विद रिसेंट पोस्ट विजेट। तो जहाँ जहाँ पे रिसेंट पोस्ट के विजेट्स लगे हुए हैं वो पेजेस भी जो है वो पर्ज हो जाएंगे। ऑथर आर्काइव, पोस्ट आर्काइव, तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मंथली आर्काइव हम नहीं करना चाहते हैं, टर्म आर्काइव कैटेगरी वाले पेजेस को हम अपडेट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये हमारी मर्जी है। ऑथर आर्काइव को हम नहीं करना चाहते हैं, अगर आप एक ही ऑथर हैं तो उसको ऑथर आर्काइव को भी ऑन करने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। तो इस सेटिंग को भी आप ऑफ रख सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब तक उस कैशे की कोई नई कॉपी अवेलेबल नहीं होगी तब तक वो उसको पुरानी कॉपी ही दिखती रहेगी, ठीक है। रिड्यूस द सर्वर लोड फॉर फॉलोइंग विजिट्स। तो ये सर्वर लोड जो है वो कम कर देता है। इफ ऑफ द पेज विल बी डायनामिकली जनरेटेड व्हाइल विजिटर वेट। तो जब भी कोई विजिट करेगा तो डायनामिकली जनरेट हो जाएगा, तो इस सेटिंग को ऑन रखने की जरूरत आपको नहीं है। शेड्यूल पर्ज यूआरएल। तो यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर यूआरएल को शेड्यूल भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाइम पे ये ऑटोमेटिकली जो है वो पर्ज हो जाना चाहिए, तो वो आप सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ टाइम डाल सकते हैं। तो वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डाल दिया है कि जब भी हम अपडेट करेंगे तो यहाँ से वो जो है कैशे क्लियर हो जाएगा। और पर्ज ऑल हुक्स, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जो थीम से रिलेटेड हुक्स हैं और ये भी ऑटोमेटिकली जो है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, तो ये पर्ज हो जाएंगी। तो इसको हम यहाँ पे ओपन लीव कर देते हैं, इसको सेव चेंजेस कर देंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सक्लूड्स। तो एक्सक्लूड्स के अंदर आप वो यूआरएल्स या वो सब चीज़ें डाल सकते हैं जिनको आप कैशे होने से रोकना चाहते हैं। जैसे कि
कैशेड यूआरएल्स को रोकना चाहते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग्स को रोकना चाहते हैं, कैटेगरीज को रोकना चाहते हैं, टैग्स को, कुकीज़ को, तो इसके अंदर हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उसको ही रखना चाहते हैं। देखिए ESI का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पेज पर कुछ सेक्शंस को अगर आप अलग से जो कैशे करवाना चाहते हैं तो वो इससे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ टर्न ऑन टू कैशे पब्लिक पेजेस फॉर लॉग्ड इन यूज़र एंड सर्व द एडमिन बार कमेंट फॉर्म वाया ESI ब्लॉक्स। तो अलग अलग से एडमिन बार और कमेंट फॉर्म को जो है वो ESI ब्लॉक की हेल्प से कैशे किया जा सकता है, बट इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऑफ रख सकते हैं। उसके बाद ये सारी सेटिंग्स अपने आप इससे रिलेटेड हैं, तो ये दोनों भी सेटिंग्स जो है हमारी ऑफ रह जाएंगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कैशे। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑब्जेक्ट कैशे को हमने ऑन रखना है। अब यहाँ पर ये जो मैम कैशे है और ये रेडिश है, ये डिपेंड करेगा आपकी होस्टिंग पे। रेडिश जो है इसके अंदर एडवांस है, ये ज़्यादा बेटर है, तो अगर आप रेडिश को ऑन करके रखें मैम कैशे भी कर सकते हैं। कुछ होस्टिंग कंपनीज में ये रेडिश का ऑप्शन नहीं मिलेगा, हो सकता है ये मैम कैशे वाला वर्जन भी ऑप्शन भी आपको ना मिले, तो वो डिपेंड करेगा होस्टिंग पे। बट अगर आपको ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप रेडिश को जो है इसके अंदर ऑन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, ये सब चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट आप रहने दे सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए स्टोर ट्रांजिएंट, इसको आप ऑफ रख सकते हैं। कैशे फॉर WP एडमिन, इसको आप ऑन रख सकते हैं। परसिस्टेंट कनेक्शन, इसको आप ऑन रख सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस करने के बाद इसको हमने सेव कर देना है। ये सेटिंग्स आप नोट कर लीजिए या साथ साथ आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्राउज़र कैशे। तो ब्राउज़र कैशे को हमने ऑन रखना है। ब्राउज़र कैशे क्या करता है, जो है स्टोर स्टैटिक फाइल्स लोकली इन द यूज़र ब्राउज़र, यानी कि जब भी कोई पर्सन विजिट करता है तो वो उसके ब्राउज़र में हमारी वेबसाइट का जो कैशे वर्जन है वो स्टोर कर देगा। तो इसको हमने ऑन करके रखना है। नेक्स्ट है एडवांस। तो एडवांस के अंदर ये पर्टिकुलरली कोई ऊपर इनके अंदर हमें कोई वैल्यूज एंटर नहीं करनी है। हाँ, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं इम्प्रूव HTTP HTTPS कंपैटिबिलिटी। ये अगर आपकी वेबसाइट में HTTP वर्जन भी है तो इसको ऑन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप चाह रहे हैं कि HTTP से HTTPS पे चला जाए तो इसको आप ऑन रख सकते हैं। इंस्टेंट क्लिक, अब इसका क्या मतलब है, जैसे आपकी वेबसाइट पे कहीं कोई लिंक है और कोई पर्सन उसके ऊपर होवर करता है, तो होवर करने के साथ ही वो लिंक जो है उसका जो पेज है उससे रिलेटेड वो एक तरह से लोड होना शुरू हो जाता है। तो बट ये हमें ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, ज़्यादा रिसोर्सेज जो है हमारी होस्टिंग के खर्च होने वाले हैं। तो इस सेटिंग को हम ऑफ रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर सेटिंग है वो है CDN की सेटिंग। देखिए CDN, इसके अंदर दो CDNs को आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो है QUIC और दूसरा है क्लाउडफ्लेयर। अगर आप लाइट स्पीड सर्वर यूज़ कर रहे हैं, यानी अगर आपकी होस्टिंग कंपनी लाइट स्पीड सर्वर आपको दे रही है तो आप क्विक क्लाउड CDN जो है वो यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस क्लाउड CDN को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप दूसरा कोई CDN यूज़ कर रहे हैं जैसे क्लाउडफ्लेयर है तो उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई CDN को यूज़ करने का ऑप्शन फिलहाल इसके अंदर नहीं दिया गया है। तो CDN वाले ऑप्शन में हम अभी नहीं जाने वाले हैं, हम सिर्फ विदाउट CDN ही इसको जो है ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। बट अगर आप CDN यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। इसके क्विक क्लाउड CDN के साथ थोड़ी दिक्कत ये है कि ये कुछ हद तक ही जो है रिसोर्स देता है, तो इसको हम जनरली यूज़ अवॉइड करते हैं इसके सेटअप को। बट आप अगर करना चाहें, क्लाउडफ्लेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आप उसकी सेटिंग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। बट फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे, CDN पे कंप्लीट जो है वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो इस प्लगइन में देखिए खास बात ये है कि इसके अंदर इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन, CSS ऑप्टिमाइजेशन, HTML ऑप्टिमाइजेशन, CDN, डाटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, सभी के सभी जो हैं एक ही प्लगइन के अंदर है, यानी आपको अलग से कोई भी प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आ गए हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन में। तो यहाँ पर आपको समरी मिलेगी और आपको जाना है इमेज ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग पे। ऑटो क्रोन रिक्वेस्ट इसको ऑन रखना है, ऑटो पुल क्रोन को भी ऑन रखना है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई नई इमेज अपलोड करेंगे तो ये उसको ऑटोमेटिकली जो है ऑप्टिमाइज कर देगा। ऑप्टिमाइज ओरिजिनल इमेजेस को तो हमें ऑप्टिमाइज करना ही है। रिमूव ओरिजिनल बैकअप्स, तो इसको देखिए ऑफ रखना है हमने। हम ओरिजिनल बैकअप को रिमूव नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा ओरिजिनल बैकअप भी हमारे पास सर्वर पे रहे। वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कि
क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपने इमेज एसईओ की सीरीज़ नहीं देखी है तो वो सीरीज़ आप जरूर देखिएगा, चैनल पर जाकर आपको वो सीरीज़ मिल जाएगी। उसमें हमने कंप्लीट इमेजेस के बारे में ही बात की है। ऑप्टिमाइज लॉसलेसली, तो इसको आप ऑन रख सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉसलेस इमेजेस हमें मिले। नेक्स्ट है प्रिजर्व XIF XMF डाटा, तो इसको अगर आप प्रिजर्व रखना चाहते हैं तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। वैसे इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं, जिससे जो है दिस विल इंक्रीज द साइज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। देखिए प्रिजर्व XIF डाटा जो है व्हेन ऑप्टिमाइजिंग जो आपकी जो साइज है उसका बढ़ा देता है, तो इसको हमने क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। वेबपी इमेज रिप्लेसमेंट, इसको ऑन करना है। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है प्लगइन, ये आपकी JPG या PNG इमेजेस को जो फ्रंट एंड पे वेबपी में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए आपको अलग से भी कोई प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अब जो है गूगल ने AVIF फॉर्मेट को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तो मे भी कुछ टाइम के अंदर यहाँ पर AVIF का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। बट फिलहाल के लिए वेबपी इमेजेस आप जो है सर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्लगइन। वेबपी एट्रीब्यूट टू रिप्लेस, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो वेबपी के अंदर रिप्लेस हो जाएंगे। वेबपी फॉर एक्स्ट्रा सोर्स सेट, तो इसको हमने ऑन रखना है, यानी कि जो भी इमेजेस वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म से बाहर से किसी लॉजिक से आ रही हैं, जैसे कि कोई अगर हमने उसको किसी एलिमेंट के अंदर रखा हुआ है या किसी एलिमेंटर के किसी उसके अंदर रखा हुआ है, तो वहाँ पे उन इमेजेस को भी ये वेबपी में कन्वर्ट कर देगा इस सेटिंग की हेल्प से। तो इसको हमने यहाँ पर सेव कर देना है। तो इसके बाद हमारी जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन की सेटिंग वो है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारा पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपनी वेबसाइट को कंटिन्यूसली चेक करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले जो है CSS मिनीफाई। CSS मिनीफाई का मतलब है मिनीफाई CSS फाइल एंड इनलाइन CSS कोड, यानी कि जो आपकी CSS फाइल अलग से बनी है और आपने जो CSS कोड के बीच में यूज़ की है, उन दोनों को ये मिनीफाई कर देगा। ठीक है, CSS कंबाइन, अब इसको हमने ऑन कर दिया है। CSS कंबाइन, अब ये डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। आप अगर CSS फाइल्स को कंबाइन करना चाहते हैं, जैसे कि CSS फाइल और इनलाइन CSS कोड को, ये दोनों को कंबाइन कर देगा, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको ऑन करने के बाद, सेव करने के बाद, कैशे क्लियर करने के बाद एक बार अपनी वेबसाइट को चेक कर लेना है। अगर वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि CSS को कंबाइन करने के बाद वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी ख़राब हो सकता है। नहीं होता है तो इट्स ओके, आप इसको ऑन कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको ऑफ रख सकते हैं। जब इसको हम ऑन करेंगे तो इस सेटिंग को भी हम ऑन रख सकते हैं। ये है हमारा UCSS, ये वैसे क्विक क्लाउड सर्वर के थ्रू जनरेट होगा, तो ये अगर वो सेटिंग हमारी ऑन है तो ही इसको यूज़ में लाएंगे, अदरवाइज आप इन दोनों को ऑफ भी रख सकते हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए इसको ऑफ रखा है, बट आप इन दोनों को ऑन करके जो है चेक कर सकते हैं। UCSS इनलाइन, तो इसको हमने ऑफ ही रखना है। हम इनलाइन CSS को यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको जो है ये सेटिंग्स हम उसकी मिनीफाई ही करना चाहते हैं, हम इनलाइन CSS को इसके अंदर नहीं लेना चाहते, तो ये सेटिंग हमने ऑफ रखनी है। कंबाइन इन एक्सटर्नल एंड इनलाइन, तो ये ऑन रखना है, यानी कि जो एक्सटर्नल CSS फाइल है और इनलाइन CSS फाइल है उन दोनों को ये कंबाइन कर देगा, तो ये ऑन रखना है हमने। ये दोनों हमने ऑफ रखने हैं। आप ऑन करके चेक कर सकते हैं पेज स्पीड स्कोर क्या आ रहा है, फिर ऑफ करके या ऑफ करके भी चेक कर सकते हैं, ऑन करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोड CSS एसिंक्रोनसली, तो इसको हमने ऑफ करके ही रखना है। CSS पर URL, अब ये सारी सेटिंग, ये दोनों सेटिंग्स हमने ऑफ रखनी है। और फ़ॉन्ट डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन, इसको हमने डिफ़ॉल्ट पे ही रख देना है। स्वैप भी कर सकते हैं बट इसको हम डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे और इसके बाद हमने इसको सेव कर देना है। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ CSS हुआ है। CSS के बाद भी एक बार हम हर सेटिंग के बाद इसमें चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वार्निंग भी लिखी हुई है हर जगह पे कि आपको चेक करना है आपकी वेबसाइट कहीं ख़राब तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट है JS सेटिंग, यानी कि जावास्क्रिप्ट की सेटिंग। तो इसमें फर्स्ट सेटिंग को आपने ऑन रखना है, बाकी सेटिंग्स आप ऑफ रख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं पहले इसको ऑन करके, फिर इसको ऑन करके कि वेबसाइट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों को ऑफ करके भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
नेक्स्ट है लोड जेएस डेफर्ड। तो ये जो है डिलेड, अगर आप इसको रखते हैं तो वो सही रहेगा, बजाय कि डेफर्ड के। डिले में थोड़ा सा डिले होके आता है, तो ये भी आप सेटिंग आप डेफर्ड और डिले दोनों में चेक कर सकते हैं। वैसे डिलेड इसके अंदर सही है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है इसके अंदर HTML सेटिंग। तो HTML सेटिंग में हमें पहली जो बेसिक सेटिंग है वो है HTML मिनीफाई, इसको ऑन करना है। DNS प्रीफेच कंट्रोल को इसको आप ऑन कर सकते हैं। DNS प्री कनेक्ट में आप वो URLs रखते हैं जिनको आप पहले से लोड करवाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये सारे ऑप्शन ब्लैंक छोड़ सकते हैं। रिमूव क्वेरी स्ट्रिंग से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको अगर आप ऑफ करना चाहें तो ऑफ रख सकते हैं। लोड गूगल फ़ॉन्ट एसिंक्रोनसली, इसको आप ऑफ भी रख सकते हैं। रिमूव गूगल फ़ॉन्ट, इसको हमें ऑफ रखना है। इमोजीज़ को आप हटा सकते हैं, इसको हम ऑन रख सकते हैं। नॉन स्क्रिप्ट टैग्स को आप ऑफ रख सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आप एक बार देख लीजिए, इसको हमें इस तरह से करना है। और नेक्स्ट है हमारा मीडिया सेटिंग। तो मीडिया सेटिंग में हमें लेजी लोड इमेजेस, इसको ऑन करके रखना है। बेसिक इमेज प्लेस होल्डर में कुछ नहीं रखना, रिस्पॉन्सिव प्लेस होल्डर को ऑन करना है। तो LQIP अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ऑफ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है लेजी लोड आई फ्रेम्स। तो आई फ्रेम्स भी हम इमेजेस के साथ साथ उनको ऑन रखते हैं, लेजी लोडिंग उनकी। ऐड मिसिंग साइजेस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एरर आती है कि इमेज का जो साइज़ है वो मिसिंग है, तो ये यहाँ पे ऑन रख सकते हैं। वर्डप्रेस इमेज क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पर आप 80 से 85 के बीच में जो भी वैल्यू आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर 82 है, तो ये सही है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट इसके अंदर है VPI, व्यू पोर्ट इमेजेस, यानी कि अब ये क्या काम करेगा, ये अबव द फोल्ड की जो इमेजेस हैं उनको लेजी लोडिंग में नहीं डालेगा, और जो बिलो द फोल्ड की इमेजेस होंगी उनको लेजी लोड बाय डिफ़ॉल्ट कर देगा। तो इस सेटिंग को हमने ऑन रखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अबव द फोल्ड की जो इमेजेस हैं वो भी लेजी लोड हों। नेक्स्ट है आपका व्यू पोर्ट इमेजेस क्रोन, तो इसको भी हमने ऑन कर देना है। ये सारी सेटिंग्स आप एक बार में सेव चेंजेस कर सकते हैं कंप्लीट। देन नेक्स्ट है मीडिया एक्सक्लूड्स। अब जिन इमेजेस को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं उनका URL आपको यहाँ पर एंटर करना है। वैसे तो ये व्यू पोर्ट के अंदर जो अबव द फोल्ड की इमेजेस हैं उनको उनको लेजी लोड नहीं करेगा, बट फिर भी अगर आप लेजी लोड इमेजेस एक्सक्लूड में इमेज रखना चाहते हैं जिनको ये लेजी लोड ना करे, तो आप उस इमेज का URL यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को नहीं चाहते कि लोगो इसके अंदर लेजी लोड हो, क्योंकि लोगो जो है हमारा अबव द फोल्ड होता है। ये जो कंसेप्ट है लेजी लोडिंग का, उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आपको इमेज SEO की सीरीज़ के अंदर मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हम उसका URL जो एंटर कर सकते हैं। अगर आप क्लास के बेसिस पे इमेज को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको वो क्लास एंटर करनी होगी, वो इंस्पेक्ट करके हम क्लास को देख सकते हैं। नेक्स्ट है लेजी लोड इमेज पेरेंट क्लास, ये उनका पेरेंट क्लास है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी आई फ्रेम का अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आपने यहाँ पर एंटर करना है। बाकी इसी से काम हो जाएगा, सिर्फ इमेज का URL यहाँ पर एंटर करने से काम हो जाएगा, और बाकी इसको फिर आप सेव चेंजेस कर देंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर लोकलाइजेशन। तो इसके अंदर हमारे पास ये सेटिंग्स है, जैसे ग्रेविटार है, इसको हमने कैशे ऑन करना है, ठीक है। लोकलाइज रिसोर्सेज हैं। अब लोकलाइज रिसोर्सेज का मतलब है कि कुछ जैसे हमारे पास यहाँ पर ये URLs दिए गए हैं, ये कॉमन URLs हैं, जैसे कि ऐड है, गूगल ऐड अगर आप रन करते हैं तो उसका URL आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं ताकि वो लोकली लोड हो। उसी तरह से जैसे कोई ट्विटर से रिलेटेड कुछ है, फेसबुक से रिलेटेड है, गूगल टैग मैनेजर है, तो इन सभी URLs को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं ताकि ये लोकली हमारे उससे लोड हों और बार बार उसके लिए रिक्वेस्ट ना भेजनी पड़े। तो ये बेसिक दो यहाँ पर दिए हुए थे, तो ये दो हमने बाद में एंटर किए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, जिनको आप यूज़ करेंगे वो आप URL यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर ट्यूनिंग। तो यहाँ पर देखिए JS डिलेड इंक्लूड, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप किसी जावास्क्रिप्ट फाइल को डिले करना चाहते हैं तो उसका URL आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आप किसी को एक्सक्लूड करना चाहते हैं किसी क्वेरी, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए डेफर्ड और डिलेड एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो दोनों आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। बाकी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्टिमाइज फॉर गेस्ट पोस्ट ऑन करना है और इसको हम सेव चेंजेस कर देंगे। नेक्स्ट है, अभी ये हमारा ट्यूनिंग जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड था। नेक्स्ट है ट्यूनिंग CSS से रिलेटेड। तो CSS की कोई फाइल जिसको आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो ये सारी जो है मोस्टली एक्सक्लूड से रिलेटेड है, बट ज़्यादातर इसके अंदर हमें कोई ऐसी सेटिंग्स करनी नहीं है। ये
जो हमें एक्सक्लूड फाइल का पता तब चलता है जब हम 2-3 टूल्स का यूज़ करेंगे या फिर गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स का भी यूज़ करेंगे, और वहाँ पर हमें कुछ ऐसी फाइल्स मिलती हैं जिनको हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ता है। तो वो सब एक्सक्लूजन वाली चीज़ें हैं, वो हमारी ट्यूनिंग के अंदर इसके अंदर आती हैं, तो उसको हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद इसके अंदर है डाटाबेस। अब पूरे के पूरे डाटाबेस को भी आप इसमें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिए क्लीन ऑल का मतलब है ये जितनी भी इसके अंदर चीज़ें हैं उन सबको क्लीन कर देगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब नुकसानदायक हो। हाँ, अगर आप कोई पोस्ट लिख रहे हैं और ऑटो ड्राफ्ट में है तो वो भी यहाँ पे रिमूव हो सकती है। तो इसके लिए आप मैनुअली इसको 1 बाय 1 कर सकते हैं। पोस्ट रिवीजन, जब हम पोस्ट को अपडेट कर देते हैं तो उसका पुराना रिवीजन जो है वहाँ पर जाता है। तो ये हमने एक बार क्लियर किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं है। स्पैम कमेंट्स हैं तो इसको आप यहाँ से सिंपली क्लियर कर सकते हैं बजाय कि आप कमेंट में जाएं। ट्रैश पोस्ट हैं, आप ट्रैश पोस्ट को अगर आप जैसे 1 महीने तक वहाँ पे रहती हैं तो अगर आप उनको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। टेबल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कमेंट्स जो हैं ट्रैश में वो भी हटा सकते हैं। ऑटो ड्राफ्ट है, अगर ये आपकी मर्जी है। ऑल ट्रांजिएंट है, कोई उसके वर्जन जो वहाँ पे बचे हुए हैं उन सबको भी यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है डाटाबेस ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जब भी आपको ऑप्टिमाइज़ करना हो आप यहाँ पर मैनेज में आएंगे और क्लीन कर देंगे इसको। नेक्स्ट इसके अंदर है क्रोलर सेटिंग। तो क्रोलर सेटिंग बेसिकली ज़्यादा हम इसके अंदर से कंट्रोल नहीं करते हैं। वो हमारी जिसमें देखिए यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी आपको, जनरल सेटिंग, तो इसके अंदर हमें इसको ऑफ करके ही रखना है, यानी क्रोलर से रिलेटेड कोई भी सेटिंग इसके अंदर हमें नहीं करनी है। अब देखिए ये सारी सेटिंग्स तो जो मैंने आपको बताई हैं वो हो गई। अब अगर मान लीजिए आप ये सारी सेटिंग्स नहीं करना चाहते या आपको इसमें डिफ़िकल्टी आ रही है तो इसके अंदर प्रीसेट्स दिए गए हैं। प्रीसेट्स का मतलब है कि अगर आपको मान लीजिए बिल्कुल बेसिक लेवल की एसेंशियल कैसे करना है तो आप इसका एसेंशियल वाले को अप्लाई प्रीसेट कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी करना चाहते हैं जैसे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल कैशे, तो इसके लिए भी आप अप्लाई प्रीसेट कर सकते हैं। एसेंशियल्स में आपको डोमेन की भी की ज़रूरत नहीं है। वैसे डोमेन की वाला कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली आपको वहाँ पे एंटर डोमेन की करना है या फाइंड माय डोमेन की करना है तो वो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट जितने भी हैं, और एडवांस के अंदर देखिए बेसिक के अंदर जो चीज़ें हैं और एसेंशियल के अंदर चीज़ें हैं। उसके बाद गेस्ट मोड ऑप्टिमाइजेशन, CSS, JS, HTML मिनिफिकेशन। तो यहाँ पे कई बारी दिक्कत हो सकती है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट वाली अप्लाई करते हैं तो आपको एक बार वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो दिक्कत आती है वो CSS, JSS और HTML मिनिफिकेशन के अंदर ही आएगी। फ़ॉन्ट डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन, JSS, तो अगर आप खुद से सेटिंग्स 1 बाय 1 नहीं करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ से अप्लाई प्रीसेट भी कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा बड़े लेवल की जो अग्रेसिव लेवल तक की ऑप्टिमाइजेशन है, यानी कि CSS और JS को कंबाइन करना, एसिंक्रोनस CSS करना, अनयूज CSS हटाना, लेज़ी लोडिंग करना आई फ्रेम्स के लिए, तो ये सारी सेटिंग अगर आपको करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन एक्सट्रीम लेवल, तो ये बिल्कुल हाई लेवल है, मतलब इसके अंदर सब कुछ जो है हो जाएगा, बट फिर भी यहाँ पे आपको एक बार देखना पड़ेगा कि क्या आपकी वेबसाइट ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप या तो एडवांस लेवल तक ये अप्लाई कर लें या फिर जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके अंदर एक लास्ट सेटिंग जो है हमारी टूल बॉक्स, ये नई सेटिंग है इसके अंदर। इसके अंदर ये देखिए टूल बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें पर्ज करना है, आप यहाँ से जाके भी पर्ज ऑल कर सकते हैं, यानी कि कैशे को क्लियर कर सकते हैं, और यहाँ पर से जाकर भी इंडिविजुअली जो है आप कैशेस को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब है कि अगर आपने ये सेटिंग किसी दूसरी अपनी वेबसाइट के अंदर एज इट इज़ लेके जानी है तो 1 बाय 1 कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से पूरी सेटिंग्स को एक्सपोर्ट करें और वहाँ जाके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। व्यू HTXS फाइल, तो HTXS फाइल को आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई कैशे प्लगइन का हम यूज़ करते हैं तो उससे HTXS फाइल के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये जो फाइल है HTXS फाइल ये हमारी सर्वर के साथ एक तरह से कनेक्शन बिल्ड करने का काम करती है। तो अगर आपको HTXS फाइल देखनी है तो आप यहाँ पर लाकर देख सकते हैं। वैसे आप इसको किसी SEO प्लगइन के अंदर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हार्ट बीट, तो हार्ट बीट वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आप ऑन कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए डिसेबल वर्डप्रेस इंटरवल हार्ट बीट टू रिड्यूस सर्वर लोड, यानी डिसेबलिंग दिस मे कॉज वर्डप्रेस टास्क ट्रिगर्ड बाय AJAX टू स्टॉप वर्किंग।
देखिए हार्ट बीट कंट्रोल वाली सेटिंग जो है इसमें अब नई इंक्लूड की गई है। इसको अगर आप ऑफ भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऑन करने से सर्वर पे थोड़ा सा लोड बढ़ सकता है, तो ये आप देख लीजिए। आपका सर्वर अगर बहुत अच्छा है तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। और ये सारी सेटिंग्स हैं इसके अंदर, इसको छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट है रिपोर्ट। तो ये आपको यहाँ पे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका सर्वर लाइट स्पीड है, डॉक्यूमेंट रूट, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिलेगी। नेक्स्ट है डीबग सेटिंग। तो ये आप ऑन रख सकते हैं। कई बार हमें कुछ एरर अगर हमें पता लगानी है कि क्या इशू हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, तो ये डीबग सेटिंग ऑन कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। देन लॉग व्यू, यहाँ पर आपको वो पता चलेगा कि आपके एरर्स क्या क्या हैं। जैसे देखिए फेल टू कनेक्ट रेडिक्स सर्वर, ये एरर एक बार जनरेट हुई थी, तो यहाँ पर सारी वो एरर्स आपको मिल जाएंगी। हालांकि अभी एज नाउ अभी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीटा टेस्ट है, ये आप छोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल रिसेंटली इसके अंदर ऐड की गई हैं, तो ये आप छोड़ सकते हैं। ये सेटिंग का पार्ट नहीं है बेसिकली, ये थोड़ा मोस्टली जो है वो टूल्स हैं, जिस तरह से जैसे रिपोर्ट हो गया, डीबग हो गया, एक्सेस फाइल हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। तो ये पूरी सेटिंग्स हैं जिसकी हेल्प से आप लाइट स्पीड कैशे प्लगइन का यूज़ करके अपनी वेबसाइट की जो पेज इनसाइड स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से ये रन करके दिखा देता हूँ। एक बार हम इस कैशे को क्लियर कर देते हैं और एक बार हम इसको फिर से लाइव जो है रन करके देखते हैं कि अभी पेज स्पीड स्कोर क्या आ रहा है। देखिए अगर आप बार बार टेस्ट करेंगे तो स्कोर जो है वो अप डाउन हो सकता है, तो इसको आपने इस तरह से एकदम से टेस्ट नहीं करना। आप सेटिंग कीजिए, कैशे क्लियर कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, फिर आप उसको एक बार टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि लाइव के अंदर क्या इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये देखिए अभी इसके अंदर 98 स्कोर है और इसके अंदर 100 है। तो हमारा प्रीवियस स्कोर 100/100 था, तो हमने कुछ सेटिंग्स में चेंज किया, बट फिर भी 98 इज़ गुड स्कोर। कई बार कुछ एकदम से चेंज करने पे, कुछ एकदम से हमने मतलब काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं तो भी 1-2% का फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो सभी मैट्रिक्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हैं। स्पीड इंडेक्स थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा है, वो रिड्यूस्ड इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स। तो ये बेसिकली सर्वर से रिलेटेड इशू ही है, यानी कि आपकी होस्टिंग से रिलेटेड इशू ही है। बाकी जो सेटिंग की बात है वो कंप्लीट इसने कर दी है। और अगर डेस्कटॉप की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास कहीं पे भी कोई भी इशू यहाँ पर नहीं आ रहा है। स्पीड इंडेक्स भी बहुत इसके अंदर बेटर है। और अगर इस केस के अंदर देखिए यहाँ पे इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम अगर मैं मोबाइल के केस में चेक करूँ तो यहाँ पे तो 0 सेकंड आ रहा है। स्पीड इंडेक्स भी बहुत अच्छा है, यानी कि अभी क्योंकि उस टाइम पे मैंने इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस, मतलब मैं कुछ एडिटिंग नहीं कर रहा था। जब आप कुछ ना कुछ काम करते हैं अपनी वेबसाइट के बैक एंड पे तो फिर ये इफेक्टेड होता है, तो इसीलिए उस टाइम पे इफेक्टेड नहीं हुआ था। अभी क्योंकि हमने रिसेंटली जस्ट वर्क किया इसके अंदर, बैक एंड में आप कुछ कर रहे हैं, आप आर्टिकल भी लिखते हैं तो भी उसका इफेक्ट पड़ता है क्योंकि आप उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई नहीं आया था। तो क्योंकि ये एक शेयर होस्टिंग है बट फिर भी ये बहुत बेटर होस्टिंग है, तो मैं यहाँ पर जो है होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि होस्टिंगर पर आपको ये चीज़ कहाँ पर पता चलती है कि ये जो सर्वर है वो लाइट स्पीड है या नहीं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर होस्टिंग पे गया, होस्टिंग पे वेब होस्टिंग पे चले जाते हैं हम, और वेब होस्टिंग के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए लाइट स्पीड वेब सर्वर। तो यहाँ पर ये जो लाइट स्पीड वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कैशे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन हाउस CDN तो वो तो हमारा जो है वैसे भी क्लाउडफ्लेयर फ्री है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी होस्टिंग लेने से पहले आप देख सकते हैं कि उनके पास कौन सा सर्वर है। तो आज के टाइम पे लाइट स्पीड बेटर है। हाँ, अगर आप क्लाउड पे जाते हैं तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, जैसे क्लाउड बेस है या फिर कोई दूसरी होस्टिंग है, तो फिर आप इस तरह सर्वर को जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो ये था अपनी स्पीड वेबसाइट की इंक्रीज़ करने का पूरा ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ।